समय की बात है। सोमनगर में राजा भानु प्रताप अपनी पत्नी रानी सुदर्शना के साथ रहते थे। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। रानी सुदर्शना भगवान शिव की परम भक्त थी। वे रोजाना शिव मंदिर पर जाकर भगवान शिव से संतान प्राप्ति की कामना करती थी। एक दिन, बधाई हो रानी सुदर्शना, आप गर्भवती हैं। तो क्या ये चक्कर आना यही वजह थी दाई माँ? जी रानी सुदर्शना, आने वाले 9 माह में आप बच्चे को जन्म दोगी। महाराज, महाराज। महारानी सुदर्शना, हमने सब सुन लिया है, आप आराम कीजिए। ये लो दाई माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए मेरी तरफ से ये मोतियों की माला स्वीकार करो और बच्चे के जन्म तक महारानी सुदर्शना का ख्याल रखा जाए। और ठीक 9 माह के पश्चात रानी सुदर्शना एक सुंदर से बालक को जन्म देती हैं, पर उसे देखकर दाई माँ घबरा जाती हैं। सुंदर बालक एक सांप के रूप में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनर्थ हो गया। रानी ने एक सांप को जन्म दिया है। महाराज, रानी सुदर्शना के गर्भ से एक सांप ने जन्म लिया है। महाराज, महारानी सुदर्शना ने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक सांप को जन्म दिया है। क्या महारानी ने एक सांप को जन्म दिया है? ये कैसे मुमकिन है? महारानी सुदर्शना, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे घर एक सांप ने जन्म लिया है। हम प्रजा के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? सभी मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा भानु प्रताप को सलाह दी। महाराज, अब इस समस्या का एक ही हल है, या तो इस सपोले को मार दिया जाए या जंगल में छोड़ दिया जाए। ये जैसा भी है मेरा पुत्र है, मेरे होते हुए कोई इसे नहीं मार सकता। स्वामी, इतने वर्षों बाद भगवान शंकर की कृपा से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। हम मिलकर खुशी खुशी इसका पालन पोषण करेंगे। ठीक है महारानी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। उसके बाद से राजा और रानी सांप रूपी अपने पुत्र का बहुत यत्नों से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह सांप बड़ा होने लगा और अब राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सता रही थी। महाराज, हमारा पुत्र वीरभान अब बड़ा हो गया है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। पर महारानी सुदर्शना, तुम तो जानती ही हो, हमारा पुत्र एक सांप है। कोई भी राजा अपनी कन्या के साथ एक सांप की शादी नहीं करवाना चाहेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे। राजा ने आसपास के सभी के राजाओं से उनकी कन्याओं के विवाह के लिए कहा, पर पुत्र की सच्चाई को जानकर कोई भी अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। महारानी सुदर्शना, हमारे पुत्र के साथ विवाह करने के लिए सबने मना कर दिया है, पर हम एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे। हमारे एक पुराने मित्र मणिराम की पुत्री माला का रिश्ता मांगने हम स्वयं अपने मित्र के घर जाएंगे। यदि वो मान जाते हैं तो हमारे पुत्र वीरभान का घर संसार बस जाएगा। भगवान शिव शंकर का नाम लेकर जाइए, सब अच्छा होगा। राजा भानु प्रताप अपने मित्र मणिराम से मिलने उसके घर पहुँचे। आज इतने समय पश्चात तुम्हें मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आओ मित्र। मणिराम, तुम हमारे पुराने मित्र हो। यदि हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें मना तो नहीं करोगे? कैसी बातें करते हैं आप मेरे पुराने मित्र हैं। मैं आपको भला किसी चीज के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? आप बस हुक्म कीजिए महाराज। मित्र मणिराम, हम तुम्हारी पुत्री माला का हाथ अपने पुत्र वीरभान के लिए मांगते हैं। ये तो मेरी बेटी माला के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है मित्र। पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे बेटे से मिल लो और उसके बारे में जान लो। कैसी बातें करते हो मित्र? क्या मैं नहीं जानता कि तुम माला के लिए जो भी सोचोगे वो अच्छा ही सोचोगे? तो माला को अपने साथ ले जाओ। मेरी बेटी माला अब तुम्हारी अमानत है। माला, आज से राजा भानु प्रताप ही तुम्हारे पिता हैं। इनका और महारानी सुदर्शना का पूरा सम्मान करना और ये जैसा कहें वैसा ही आज्ञा का पालन करना। राजा भानु प्रताप माला को अपने साथ महल में ले आते हैं। सांप को अपने दूल्हे के रूप में पाकर माला बिल्कुल भी नहीं घबराती। माला भगवान का आशीर्वाद समझकर सांप को पति रूप में स्वीकार करती है। माला, तुम्हें बहु रूप में पाकर आज मैं धन्य हो गई। तुमने हमारे पुत्र को सांप रूप में स्वीकारा है। तुम्हारा हम पर सदैव उपकार रहेगा बेटी। उस दिन से माला सांप रूपी अपने पति वीरभान की देखभाल पूरी प्रेम के साथ करने लगी। एक दिन माला रात के समय जब सो रही थी तो उसे किसी की कदमों की आहट की आवाज सुनाई दी। वह अचानक से उठी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे कक्ष में कैसे आए? और ये मेरे स्वामी वीरभान का मृतक शरीर जमीन पर कैसे पड़ा हुआ है? माला, घबराओ नहीं, मैं ही तुम्हारा पति वीरभान हूँ और आज तुम्हारे कारण ही मुझे सांप शरीर से मुक्ति मिली है। मैं एक श्राप के कारण सांप योनि में था। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे और एक दिन एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। हम दोनों वन में नृत्य संगीत कर रहे थे। स्वामी, कितना सुंदर वातावरण है। मेरा तो नाचने और गाने को जी चाह रहा है। तो मना किसने किया है प्रिया? तुम इस वातावरण का भरपूर आनंद लो। अपनी मधुर आवाज में गीत गुनगुनाओ। और फिर तुम और मैं गीत संगीत में मगन हो गए।
अचानक तुम दोनों ने अपने शोर से मेरी तपस्या को भंग किया है। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करता हूँ। तुम अगली योनि में सांप बनोगे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं माला के बिना नहीं रह सकता। मुझे उससे दूर मत कीजिए। महाराज, मैं भी अपने स्वामी के बिना नहीं रह सकती। उन्हें मेरे से इस तरह से अलग मत कीजिए। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कर सकता हूँ कि यदि अगले जन्म में तुम इसे सांप रूप में ही पति स्वीकार करती हो तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा। आज वो श्राप पूरा हुआ। तुमने मुझे पति रूप में स्वीकारा, मेरी सेवा की, इसीलिए मैं सांप योनि से मुक्ति पा सका। तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप अपने असली रूप में आ गए, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी देर में राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। हमने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हें वापस अपना शरीर मिल गया, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। पुत्र वीरभान, आज तुम्हें मानव शरीर में देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान भोलेनाथ ने हमारी विनती सुन ली। माला, आज ये सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। तुम सचमुच हम सब के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो। सारी बात माला के पिता मणिराम को भी पता चलती है। वह भी अपने बेटी और दामाद से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से राजा भानु प्रताप और रानी सुदर्शना अपने बेटा बहू के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।